संसद सत्र की 3 दिवसीय विशेष बैठक कल से शुरू होगी। दरअसल विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता आज बैठक कर रणनीति बनाएंगे। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित करने की तैयारी है। परिसीमन विधेयक पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित करने की तैयारी, संसद सत्र की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी और ऐसे में विपक्ष अब एक बार फिर से रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा। परिसीमन विधेयक पर विपक्ष की रणनीति यहां पर तय की जाएगी। परिसीमन विधेयक पर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई है। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, कल 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सत्र बुलाया गया है और ऐसे में विपक्ष की कड़ी आपत्ति परिसीमन पर देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से रणनीति को लेकर के भी तैयारियां जोर शोर पर हैं। देखिए प्रगति, और जिस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति भी बनाएगा आज, लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ है वो परिसीमन विधेयक को लेकर है और जो मसौदा जारी किया गया है उसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी है। और ये जो फार्मूला यहाँ पर सामने आया है, इसको लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। खासतौर से दक्षिण भारतीय राज्यों ने ये कहते हुए इस मसौदे को यहाँ पर असंवैधानिक बता दिया है कि इससे जो दक्षिण राज्यों ने जो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है उनको उनका इनाम ये मिल रहा है कि उनकी सीटें घटाई जा रही हैं। और इसलिए विरोध की अगुवाई करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, एम.के. स्टालिन, जिनके राज्य में चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में, अब वो मुखर हो गए हैं और इस पर आपत्ति जता रही हैं। दबाव निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर बढ़ाया जा रहा है, जो कि केंद्र में यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में उनके ऊपर ये दबाव बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सक्रिय हो गए हैं। तो सत्ता समीकरण परिसीमन विधेयक जो है कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए, उसकी गुंजाइश कम दिखती है। तो इसको यहाँ पर लिटमस टेस्ट करेगी बीजेपी, ये कहा जा रहा है। और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक पर तो विपक्ष का समर्थन है, 35% आरक्षण उसको दिया जाए और इसके अलावा जिस तरीके से इस पर समर्थन पहले दिया गया था तत्काल लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर तब कदम आगे नहीं बढ़ाए थे और इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब जबकि चुनावी मुकाबला चल रहा है, इस बीच इस टाइमिंग में बजट सत्र के दूसरे चरण को आगे बढ़ाया गया। 3 दिवसीय विशेष बैठकें वो आयोजित की जा रही हैं 16, 17, 18 अप्रैल को, जिसमें ये विधेयक लाए जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं, वो लगातार मुलाकात कर रही हैं और इसको डबल क्रेडिट की बात कहते हुए और चुनावी सत्र बताते हुए विपक्ष हमला बोल रहा है। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें इस सत्र को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन प्रगति, सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि परिसीमन बिल का विरोध करते हुए विपक्ष यहाँ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन परिसीमन बिल का विरोध करते हुए विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वो सरकार पर दबाव बनाएंगे। टकराव बढ़ने के आसार सत्र के दौरान देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।